दोस्तों आज आप मेरी एक बात लिख कर रख लीजिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई निकम्मी पार्टी है, सबसे ज्यादा अगर कोई दुष्ट पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप इस चीज को एक पेपर पर अपने पास कहीं पर भी आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सरकार में बैठे लोग, ये सरकार ऐसी है जो जिम्मेदारियों से भागती है, जो हमेशा सवालों से भागती है। इस देश में कोई भी हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितने लोगों की मौत हो जाए, पर जब इस सरकार से सवाल किए जाते हैं तो उससे पल्ला झाड़ती हुई किस तरीके से नजर आती है इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश में बैठे तमाम डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए मंत्री किस तरीके से उस चीज से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। वही इन्होंने अहमदाबाद के विमान हादसे में किया कि गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, तस्वीरें ऐसी आई जो तस्वीरें दिखानी भी मुश्किल हो गई, जो तस्वीरें देखनी मुश्किल हो गई। ऐसी दर्दनाक तस्वीरें, पूरा देश हिल गया, विश्व हिल गया, विश्व में बैठे लोग हिल गए कि आखिरकार ये क्या हुआ, इतने सारे लोगों की मौत, इतना बड़ा विमान हादसा हो गया। परंतु इस सरकार ने कैसे इस चीज से भी पल्ला झाड़ लिया वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। नमस्कार, मैं नाम शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। एयर इंडिया का 787 ड्रीम लाइनर प्लेन किस तरीके से क्रैश होता है, 1:38 पर उड़ान भरता है और 1:40 पर जो है विमान हादसा हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन जो है किस तरीके से डॉक्टर्स की बिल्डिंग में जाकर इमारत में टकराता है और वहां पर धुआं का गुब्बारा एक जो है वो आ जाता है, धुआं जो है वो पूरा इलाका हो जाता है। तमाम चश्मदीदों ने इस चीज को देखा, वहां पर लोगों ने इस चीज को देखा कि किस तरीके से आग जल रही है, किस तरीके से शवों को अस्पतालों में ले जाया जा रहा है और ये सारी चीजों को, इमारतें काली पड़ गई, गाड़ियां वहां पर जल रही है, हर चीज में आग लगी हुई है, हर चीज धुआं हो चुकी है, हर चीज राख हो चुकी है। ये लोगों ने वहां देखा, लोगों ने अपने परिवारों को खोया। परंतु इस देश के गृह मंत्री से, इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश में बैठे तमाम मंत्रियों से, सरकार से जब कोई भी सवाल किया जाता है तो ये बखूबी जानते हैं कि राजनीति कैसे करनी है और उन सवालों से पल्ला कैसे झाड़ना है। देश के गृह मंत्री अहमदाबाद पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, ये एक जिम्मेदारी थी उनकी कि वो अहमदाबाद पहुंचे, जो है पूरा हालचाल ले उस चीज का। पर इस देश का गृह मंत्री किस तरीके के बयान देता है वो आप यहां पर देखिए। एक बार देश के गृह मंत्री का आप यहां पर बयान सुनिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह यानी कि इस देश के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये जब वो उस हादसे का पूरा जायजा लेने गए थे, वहां पर पूरा का पूरा माहौल देखने गए थे, उसके बाद उनका ये इंटरव्यू है जिसमें ये साफ कहते हैं ये एक दुर्घटना है और दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता। ये इस देश के गृह मंत्री का बयान है, क्योंकि ये नहीं जानते ये किसी चीज की जिम्मेदारी लेने से कैसे भागते हैं, वो आपको पता ही होगा। मणिपुर में कुछ हुआ तो इन्होंने जिम्मेदारी से ये लोग भागे। इस देश में रेल हादसे इतने हुए, परंतु ये लोग, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने वहां से भी पल्ला झाड़ लिया। पहलगाम हमले को अभी केवल 2 महीने का भी वक्त, 1.5 महीना हुआ है अभी पहलगाम हमले को। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। 1.5 महीने बाद भी आज इस देश की जनता ये सवाल कर रही है, आखिरकार जो वादे आप करते थे, जिस जुबान से आप ये बोलते थे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, आज तक ये पता नहीं लगा कि वो लोग छिपे कहां बैठे हैं जिन्होंने उन 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये आज तक पता नहीं लगा। इस देश का गृह मंत्री आज तक ये जवाब नहीं दे पाया कि वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी, वहां पर सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं था, एक पर्यटक स्थल पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। मणिपुर जल गया पर इनसे सवाल करते रह गए कि आखिरकार इस देश का गृह मंत्री कुछ बोले, वहां पर जाए, वहां का पूरा माहौल देखे, वहां पर उनकी मदद करे। पर नहीं, मणिपुर जल गया, वहां के लोग बोलते रह गए, पर इस देश का गृह मंत्री तब भी सो रहा था। रेल हादसे हुए भी, हाल ही में महाराष्ट्र में रेल हादसा हुआ है। किस तरीके से थाने में जो है 2 ट्रेनों के टकराने से जब इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ गई कि लटक कर लोग जा रहे हैं, तो वहां पर लोग गिरने शुरू हो गए चलती ट्रेन से।
तो ये सोचिए, वो एक बड़ी घटना, अभी उस घटना को एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, तब इस रेल मंत्री ने कुछ जवाब नहीं दिया, तब इस देश के रेल मंत्री ने भी पल्ला झाड़ लिया था। कोई भी हादसा हो, कुछ भी हो, ये सरकार बखूबी जानती है कि इन्हें पल्ला कैसे झाड़ना है। इस देश के प्रधानमंत्री ये तो जानते हैं कि उन्हें किन किन एंगल से फोटोज लेनी है। आज प्रधानमंत्री अहमदाबाद गए, बहुत अच्छी बात है, ये एक जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री की बनती भी है। उनके चेहरे पर दुख भी दिख रहा था, मैं कहूंगी कि उनके चेहरे से जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, दिख रहा था कि बहुत दुख इस देश के प्रधानमंत्री को है और होना भी चाहिए, क्योंकि देश सेवा के लिए आपको बिठाया है। परंतु कितने एंगल से फोटोज खींची गई, ये तक आई है खबर सामने कि 8 कैमरा एंगल्स जो है वो लगा दिए गए थे, तो अलग अलग जगह पर कैमरा एंगल्स को फिट किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। पर अगर यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई ये सवाल कर लिया जाए तो उसका कोई जवाब नहीं होगा कि कैसे पहलगाम पर सवाल कर लो, मणिपुर पर सवाल कर लो, किसी रेल हादसे पर सवाल कर लो, उस पर कोई जवाबदेही सरकार की नहीं होती। और अगर आप सवाल करोगे तो आपको जो आपके हाथ से देशभक्ति का सर्टिफिकेट इस तरीके से लिया जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। 242 से ज्यादा लोगों की मौत जो है दोस्तों इसमें अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में हो गई। और तस्वीरें ऐसी आई, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें आई, कितने लोगों ने अपने परिवार से मिलने के लिए निकले थे, कुछ लोग अपने परिवार से मिलकर निकले थे, और कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंत पर किस तरीके से सारी चीजें हो गई। प्लेन क्रैश हुआ, इमारत से टकराया, वहां के डॉक्टर्स घायल हुए, उस डॉक्टर्स मेस में खाना खा रहे थे, किस तरीके से उसका प्लेन का पिछला हिस्सा भी वहीं पर अटका रह गया, धुआं हो चुका था, धुएं का गुब्बार दिखाई दिया, पूरा आगजनी लग गई, अस्पतालों में एम्बुलेंस कम पड़ गई, अस्पतालों में खून की कमियां पड़ गई। परंतु सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आपको एक और चीज मैं बताती हूँ, ये तो अमित शाह का बयान था जो मैंने आपको बताया कि अमित शाह ने कैसे पल्ला झाड़ लिया, ये कहते हुए भाई ये तो दुर्घटना है, दुर्घटना को कोई नहीं रोक सकता। पर अमित शाह जवाब नहीं देंगे कि आखिरकार ऐसी दुर्घटना कभी आगे ना हो, पहली और आखिरी होनी चाहिए। इस चीज पर भी विश्वास दिलाएं, इस चीज की जांच हो, तमाम सवालों के जवाब आए कि हुआ तो हुआ कैसे। जबकि पहले से ही एक ट्वीट मैं आपको दोस्तों अभी दिखाऊंगी, उससे पहले सिविल एविएशन के मंत्री का आप वीडियो देखिए। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि सबसे निकम्मे अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का आप नाम जो है वो दर्ज कर लीजिएगा। आज ये मैं कह रही हूं, आज तक मैंने ऐसा कभी कहा नहीं है, आज पर ये कह रही हूं। इनके एक मंत्री का ट्वीट मैं दिखा रही हूं, पहले उनकी ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए। राम मोहन नायडू इनका नाम है, यूनियन मिनिस्टर है सिविल एविएशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, सिविल एविएशन के मंत्री हैं। वहां पर गए, जैसे ही ये हादसा हुआ, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिविल एविएशन के मंत्री होने के नाते कि ये वहां पर जाएं, बिल्कुल। परंतु इनके ऐसे मंत्री हैं कि किस तरीके से रील बना रहे हैं। इनकी ये रील आप देख रहे हैं, ये रील इन्होंने कल पोस्ट करी है, यानी कि 22 घंटे पहले ये रील इन्होंने पोस्ट करी है। कल जहां पर ये हादसा हुआ है उसी ग्राउंड से, ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड इन्होंने ये जाकर, जब वहां पर माहौल देखने गए तो उन्होंने ये रील शूट करी है, अलग अलग एंगल से पूरा एनिमेशन लगाते हुए इन्होंने इस रील को पोस्ट किया। और एनिमेशन तो छोड़िए, पीछे एक इमोशनल सा गाना, एक इमोशनल सी टोन लगाते हुए, गाना लगाते हुए इन्होंने इस रील को पोस्ट किया है। पूछिए जरा राम मोहन नायडू से कि आखिरकार इसकी जरूरत क्या थी। पूछिए जरा इस देश के प्रधानमंत्री से कि आखिरकार इतने सारे कैमरास की जरूरत क्या थी। पूछिए इस देश के गृह मंत्री से कि आखिरकार ये बयान देने की जरूरत क्या थी। आप दें तो सवालों के जवाब दें जो ये देश की जनता आपसे करती है। आपको ये नहीं पता कि कितने लोगों की जान गई है, उनका परिवार आज बिलक बिलक कर रो रहा है, परिवार में मातम पसरा हुआ है, और आपके ये बयान, आपकी ये रील नहीं खत्म हो रही हैं। इस देश के रेल मंत्री, रेल हादसे हो जाते हैं तो रेल मंत्री की रीलें निकल कर आती हैं।
पहलगाम का हमला हुआ था तो इनके नेता की रील निकल कर आई थी कि बर्फ में खेलते हुए पूरी सिक्योरिटी के साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। मतलब ये रील मंत्री, रील बनाने वाले नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बच गए हैं, जिनके लिए रील बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये राम मोहन नायडू ने ये रील डाली है, गाना पीछे से लगाया हुआ है और लिखा है कि जो क्रैश जहां पर हुआ है, मैं वहां पर गया अमित शाह जी के साथ, गृह मंत्री के साथ, मैंने पूरा इंस्पेक्शन वहां का किया और उन्हें सारे इंसिडेंट की, हादसे की जो है वो ब्रीफिंग करी है, बताया है और जांच जो है वो जारी है। पता लगेगा कि आखिरकार इसका कारण क्या था, पर कब पता लगेगा? जिस तरीके से पहलगाम में आज तक पता लग रहा था कि कैसे हुआ, कौन थे, कहां छिपे हैं, वो आज तक पता नहीं लगा, वो दब गई वो चीज। जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया, उन्होंने खो दिया। कैसे इस प्लेन क्रैश में तमाम लोग 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश के लोग, 7 जो है पुर्तगाल के थे और 1 कनाडा, ये बताया जा रहा है। हालांकि विश्वास कुमार 11A सीट, ये तस्वीर कि किस तरीके से विश्वास कुमार ने पहले ही छलांग लगा दी। जब प्लेन क्रैश हो रहा था उस चंद सेकंड में विश्वास कुमार ने छलांग लगाते हुए प्लेन से अपनी जान बचा ली। विश्वास कुमार की किस्मत थी, वो एक चमत्कार था जो विश्वास के साथ हुआ कि कोई नहीं बचा, पर विश्वास ने छलांग लगाकर किस तरीके से अपनी जान बचा ली। वो एक चमत्कार था, वो एक तस्वीर थी जो विश्वास कुमार के सामने आई। उसके बाद आज नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर उनसे बातचीत भी करी। उन्होंने बताया कि भाई मुझे पहले लग रहा था कि भाई मैं भी नहीं बचा हूं, मैं भी जिंदा नहीं हूं, पर बाद में मैंने जब देखा कि हाँ मैं जिंदा बच गया हूं तो मेरे लिए भी वो विश्वास करना बेहद मुश्किल था। विश्वास कुमार की तस्वीर जो है लगातार सामने आई। दोस्तों, इसी के साथ बहुत सारे सवाल लगातार खड़े किए जाते हैं कि आखिरकार ऐसा है तो ऐसा क्यों? ये रील बनाना, ये फोटोज अलग अलग एंगल से पोस्ट करना और जवाब ना देना, ये केवल एक विमान हादसा नहीं था दोस्तों। ये विमान हादसा कई सारे सवालों को छोड़कर चला गया। ये विमान हादसा कई सारे लोगों के साथ तमाम सवालों को छोड़कर आज गया है, जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है कि कारण क्या थे। क्योंकि एक ट्विटर पर लगातार वीडियो वायरल हुई कि आकाश वत्स यूजर थे जिन्होंने 2 घंटे पहले इसमें सफर किया था। उन्होंने सारी खराबी इसमें बताई थी कि एसी नहीं चल रहा था, लोग मैगजीन से किस तरीके से हवा कर रहे थे। टेक्निकल इश्यूज तब भी थे जब वो इसमें सफर कर रहे थे। 2 घंटे पहले इस फ्लाइट में, सेम फ्लाइट में वो बैठे थे और तब भी तकनीकी खराबी थी। और अगर तकनीकी खराबी थी तो उसके बाद उड़ान भरने क्यों दिया गया? अगर तकनीकी खराबी थी, अगर टेक्निकल इश्यूज थे, तो क्यों इतना बड़ा जोखिम उठाया गया? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कैसे इस प्लेन क्रैश ने जिंदगी तबाह कर दी, परिवार तबाह कर दिए। राजस्थान का एक हंसता खेलता परिवार, 5 लोगों का ये परिवार, जिसमें बच्चे, उन्हें क्या पता था कि हम खुद भी नहीं रहेंगे और अपने जो भविष्य में आने वाले हमारे बच्चे हैं उनको, वो भी इस विमान हादसे का शिकार हो जाएंगे। ये हंसता खेलता परिवार, इनकी आखिरी सेल्फी उन्होंने उसी विमान में डाल दी थी। ये आखिरी सेल्फी आप देखिए उनकी, ये आखिरी सेल्फी, ये आखिरी पल, रोती बिलखती माएं, रोते बिलखते बच्चे, रोते बिलखती बेटियां, उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। जिन्होंने अपने परिवार वालों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, रो रहे हैं बुरे तरीके से। मातम पूरे परिवार में पसरा हुआ है क्योंकि शवों को पहचाना भी नहीं जा रहा है, शवों को दिया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि शव इतने बुरे तरीके से जल गए, पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि ये खबर भी आ गई कि सीएम जो है, पूर्व सीएम विजय रूपाणी, उनकी भी पहचान ही नहीं की जा रही है। डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं शवों को पहचानने के लिए। तो आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा विमान हादसा ये हुआ, पर इस देश की सरकार सवालों से क्यों भागती है? पर इस देश के गृह मंत्री इसको दुर्घटना बताकर टाल देते हैं। क्या इस देश के गृह मंत्री को यह बोलना चाहिए था कि ये एक दुर्घटना है और दुर्घटना को कौन रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जांच करनी चाहिए थी, आपको यह आश्वासन देना चाहिए था कि इसकी जांच होगी और आगे से कभी ऐसा हादसा नहीं होगा। ये इस देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। वो परिवार, वो बच्चे, वो बेटियां, वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते जिन्होंने अपनी जान इस प्लेन क्रैश में गंवाई। पर आज उनके परिवार के लिए संवेदनाएं सबके मन में हैं।
सब जो है उनकी बेहतरी के लिए प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ उनके साथ भविष्य में जो हो सब कुछ बेहतर हो, कोई और दुख वो परिवार ना झेले। इसी के साथ दोस्तों वो प्लेन क्रैशेस की तस्वीरें मैंने कल भी आपको पूरी वीडियो में दिखाई थी, और ये तस्वीरें झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें हैं। ये ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो शायद अब देखने से हम लोग ये सोच पा रहे हैं कि जब हम देख नहीं पा रहे तो सोचिए जिनके परिवारों ने ये झेल रहे हैं, जो परिवार जिनको अपनी बॉडीज तक नहीं मिल रही हैं वहां पे अपनी परिवार वालों की, सोचिए उनका क्या हाल होगा। दोस्तों तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।